हो गया। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करु धनि प्रेम प्रणाम। शुभ हरन मंगल करना, धनी श्रीदेव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करू प्रणाम, पल पल करू प्रणाम। आत्म संबंधी धामधनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। धामधनी श्री अक्षरातीत, जिसकी असीम मेहर आज हम सब इस मार्फत सागर वाणी का रसपान कर रहे हैं। तो मार्फत सागर क्या है, ये हमने सुंदर साथ जी सबने, हमें सबको पता है कि वो धनी का दिल है। मार्फत सागर हमारे प्राणेश्वर श्री अक्षरातीत का हृदय है और परम धाम की वाहिदत, खिलवत, निस्बत और हकीकत का आधार है। हम ये सुन रहे हैं सुंदर साथ जी, ये कोई सामान्य सी बात नहीं है। जो आज हम सुन रहे हो धनी का दिल है, धनी का हृदय है और हमारे ब्रह्मात्माओं की वाहिदत, खिलवत, निस्बत और हकीकत का आधार है। आज हमें ये समझना है कि हमारी वाहिदत क्या है, खिलवत क्या है, निस्बत क्या है और हकीकत क्या है। मार्फत की वाहिदत, मार्फत की खिलवत ये क्या है सुंदर साथ जी, ये हमें समझना है। और हमें ये मार्फत सागर वाणी से इस सारे का सारा पता इस वाणी से चलता है। उनके एक एक शब्द सुंदर साथ जी हमें इतनी गहराइयों में डुबोने वाला है, इतनी गहराइयों में ले जाएगा कि हमें पता ही नहीं चलेगा। तो सुंदर साथ जी इस ब्रह्म वाणी को हमें एकाग्रचित होके जब हम सुनेंगे तब जाके हमारे समझ में आएगा कि मार्फत सागर क्या है। मार्फत सागर वाणी की सुंदर साथ जी हमने 104 चौपाई समझ ली है, तो एक दोहरा के हम आगे बढ़ेंगे। जो बीच जिमी आसमान के, मोहम्मद हिदायत सब पर। भाई मोहम्मद अर्स खिलवत, नसीहत और न इन बिगर। करी अगली किताबे मनसुख, धामधनी श्री अक्षरातीत महामती श्री इंद्रावती के धाम दिल में विराजमान होकर आज इस मार्फत सागर वाणी का रसपान हमें करवा रहे हैं। तो प्रकरण चल रहा है तीसरा कि बाब फिरकों का। फिरका मतलब पंथ, पंथ का विवरण हमें धनी बता रहे हैं इस प्रकरण के माध्यम से। इसमें कहा है इस चौपाई के अंदर
सुंदर साजी धनी ने क्या समझाया अगली चौपाई में कि कुलजम स्वरूप का महत्व, इस ब्रह्मवाणी का महत्व क्या है, ये बात समझाई है। जो हमने अभी चौपाई दोहराई ना, उस चौपाई के अंदर धनी ने बताया जो बीच जिमी आसमान के मोहम्मद हिदायत सब पर, धरती से लेकर आसमान तक किसका बोलबाला है संसार के अंदर, मोहम्मद, आखिरी मोहम्मद जो बताया है श्री प्राणनाथ जी, जिसको आखिरी मोहम्मद कहा गया है, वो आखिरी मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी का जो ब्रह्म ज्ञान इस संसार के अंदर आया है, वो समस्त सृष्टि के लिए आया है, सिर्फ ब्रह्मात्मा के लिए ही नहीं है, सारे जीवों के लिए भी ब्रह्म ज्ञान है। हमने उस समय भी इस चर्चा को अच्छी तरह से समझा है कि ब्रह्म ज्ञान आया तो क्यों आया, संसार के अंदर ब्रह्मात्माओं का चरण कमल पड़ा तो क्यों पड़ा, सारी बात सुंदर साजी हम जानते हैं इस वितक के माध्यम से। और वितक में भी हमने अच्छी तरह समझा कि हमारे अक्षरातीत धाम धनिक के चरण कमल का पदार्पण संसार के अंदर जब हुआ और वाणी का अवतरण जब हुआ तो क्यों हुआ, ये वाणी की महत्ता को दर्शाता है। सुंदर साजी वाणी जो हमें मिली है तो हमें चिंतन के धरातल पर समझना होगा कि इस ब्रह्मवाणी आज हमारे पास आई है तो क्यों आई है, आज हम सहूर कर रहे हैं, चितवन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, एक सुंदर साजी चिंतन का विषय है। आज इतनी सारे किताब संसार के अंदर आई, 4 वेद आया, 108 उपनिषद आया, 6 दर्शन, 18 पुराण, सारे शास्त्र आने के बाद इस ब्रह्मवाणी का अवतरण क्यों पड़ा, उतारा गया। तो सुंदर साजी ये दर्शा रहा है कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर, सारी सृष्टि के अंदर ब्रह्मवाणी समस्त ब्रह्मांड के लिए आई है, संसार के जीव के लिए आई है। और परमधाम के ब्रह्म मुनियों को मोहम्मद साहेब ने अपना जो भाई कहा, भाई मोहम्मद और खिलवत, मतलब मोहम्मद साहेब ने ब्रह्मात्माओं को जो भाई कहा है तो किसको कहा है, कुरान के मानने वाले जाहिरी मुसलमान अपने को जो मोमिन कहते हैं और मुसलमान कहते हैं कि मोहम्मद साहेब ने जो कहा है वो हमारे लिए कहा है, तो कुरान के आधार पर वो नहीं साबित कर पाते। लेकिन ब्रह्मवाणी आने के बाद जो कहा कि फरदा रोज कयामत, जब मोहम्मद साहिब ने कहा कि मैं कल आऊंगा और कल जब मैं आऊंगा तो मेरे भाइयों के साथ में आऊंगा, सारी बात इस ब्रह्मवाणी में दी गई है। तो सुंदर साजी परमधाम की इस ब्रह्मवाणी परमधाम की ब्रह्मात्माओं को डुबोने वाली है। कहाँ डुबोने वाली है, खिलवती है, परमधाम की खिलवत की के आनंद में डुबोने वाली है। जो आज ब्रह्म मुनियों जब चिंतन करेंगे, इस पर चितवन करेंगे तो सुंदर साजी उनको सुख मिलेगा, मार्फत की खिलवत का सुख इनको मिलेगा और आनंद में वो डुबो देगी। तो सुंदर साजी ये बात यहाँ धनी ने हमें समझाई है। और आगे भी, आगे की चौपाई में जो बताया है वो भी संसार के अंदर जो 4 किताबें आई है उस पर घटित होता है। करी अगली किताबे मनसुख, कहे जमाने रद, नानो तोफान पीछे मोमिन, झोलो आए मोहम्मद। करी अगली किताबें मनसुख, इस चौपाई के अंदर
धनी हमें समझा रहे हैं कि आगे जो चौपाई, आगे जो किताबें अवतरित की गई है, वो 4 किताब कौन सी है? तो इस 4 किताबें सुंदर साथ जी कुरान पक्ष के अंदर जो इंजील, जबूर, तौरेत और कुरान, ये जो 4 किताब है उनको मनसुख, मनसुख मतलब रद्द कर दिया गया। तो कहे जमाने रद्द, तो रद्द क्यों किया गया? महत्वहीन किया गया उनको। रद्द करने का मतलब अब इनका जो सार था वो अभी जो ब्रह्मवाणी के अंदर जो 4 किताब अवतरित हुई उनके अंदर उनका सार रखा गया, तो इनकी वजह से वो 4 किताबें महत्वहीन कही गई। उनका कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि उनका जो सार तत्व था वो तो ब्रह्मवाणी के अंदर आ गया, रास के अंदर। क्योंकि एंजिल का मतलब रास, एंजिल किताब जो बाइबल जिसको इंजिल कहा गया है, वो ब्रह्मवाणी के अंदर रास के रूप में आ गई। जंबूर, जंबूर का मतलब सुंदर साजी प्रकाश ग्रंथ, प्रकाश के रूप में, प्रकाश ग्रंथ के रूप में आ गया जंबूर का ज्ञान। और तौरेत कलश, कलश के रूप में, और कुरान सनंद के रूप में, 4 किताबों ब्रह्मवाणी के अंदर आ गई। तो जो इसके अंदर जो ज्ञान था, सार तत्व था, वो ब्रह्मवाणी के अंदर आ गया। तो ना नू तूफान पीछे मोमिन जो लो आए मोहम्मद। सुंदर साजी जो 4 चरण बताए गए हैं, 2 चरण का अर्थ एक है और इस 2 चरण का अर्थ है, इसकी बात अलग बताई गई है। सुंदर साजी देखो इस मार्फत सागर वाणी, मार्फत सागर वाणी की महत्ता क्यों है? क्योंकि इस एक चरण का अर्थ अलग होता है, दूसरे चरण का अर्थ भी अलग होता है, हमें कहाँ ले जाता है इसका पता भी नहीं चलता है। मार्फत सागर है क्योंकि मार्फत ही धनी का दिल है। जब हम ऊपर का मायना लेंगे, आगे आएगा इस चौपाई कि ऊपर का मायना हम लेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा, हमें बातून में जाना पड़ेगा। तो यहाँ बताया ना नू तूफान पीछे मोमिन। नू तूफान का मतलब रात के बाद, क्योंकि कुरान के अंदर नू तूफान और हुद तूफान करके इसका वर्णन किया गया है। जो हम व्रज और रास कहते हैं ना, हम हिंदू परंपरा के अंदर व्रज और रास कहते हैं, इनको ही कुरान परंपरा के अंदर खुद तूफान और नूह तूफान करके उसका वर्णन किया गया है। नूह तूफान का मतलब व्रज में से जब हम रास में गए, तो रास में गए तब इस ब्रह्मांड का लय कर दिया गया। तो मोमिन तो सब चले गए और नया ब्रह्मांड बना, उसमें कोई मोमिन नहीं थे। ये बात बताई है नानू तूफान पीछे मोमिन, मतलब रासलीला के पश्चात जब संसार नया बना, ब्रह्मांड नया बना, तब ब्रह्मात्माएं इस ब्रह्मांड में कोई नहीं आई थी, जो लोग आए मोहम्मद। अब चौथे चरण में क्या बताया, कौन से मोहम्मद की बात कही गई है? क्योंकि इस ब्रह्मवाणी के अंदर मोहम्मद मतलब सिर्फ अरब वाले मोहम्मद का ही अर्थ हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ब्रह्मवाणी के अंदर जहां भी मोहम्मद आया है तो तीनों मोहम्मद का अर्थ कौन से आधार पर इस चौपाई ली गई है, कौन का प्रसंग चल रहा है, ये भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। तब बात समझ में आएगी कि यहाँ कौन से मोहम्मद की बात की गई है। क्या बताया सुंदर साजी, सोचिए और विचार कीजिए इन पर, तभी पता चलेगा। जो लोग आए मोहम्मद, जब तक इस संसार के अंदर श्यामा महारानी मतलब मलकी मोहम्मद की बात की गई है,
श्यामा महारानी नहीं आई थी तब तक ब्रह्म मुनियों इस संसार में नहीं आए थे। ये बात बताई है। क्योंकि ब्रह्म मुनि कब आए? 1638 में, जब श्यामा महारानी इस संसार में आई तब आए। नया ब्रह्मांड तो कब बना था? जब ब्रह्मात्मा ये संसार से निकल गई व्रज में से, तो व्रज मंडल का प्रलय किया गया और इसकी जगह नया ब्रह्मांड बन गया और ब्रह्मात्माएं रास में चली गई और एक रास का रमन करने के बाद परम धाम चली गई और यहाँ नया ब्रह्मांड बन गया और वहां से शुरुआत की गई ब्रह्मांड की। 11 वर्ष 52 दिन के बाद 53 का जो दिन था, वहां से इस ब्रह्मांड की शुरुआत की। तो वहां ब्रह्मात्माएं नहीं थी, ये बताया है 30वें चरण के अंदर के ना नू तूफान पीछे मोमिन। व्रज रास लीला के पश्चात ब्रह्मात्माएं संसार में नहीं थी। तो ये बात है। और श्यामा महारानी को कहा गया है, मलकी मोहम्मद की यहाँ बात की है कि मलकी मोहम्मद मतलब श्यामा महारानी इस संसार के अंदर जब तक नहीं आई थी तब तक कोई ब्रह्म मुनि संसार के अंदर नहीं थे। वो तो हमें पता है ना सुंदर साथ जी कि अरब में जब नया ब्रह्मांड बना तब सबसे पहले मोहम्मद साहिब अरब में आए। तो मोहम्मद साहिब जब अरब में आए तब ब्रह्मात्माएं कोई नहीं थी, तो किसके आगे वो जाहिर करे? वो हरफ जो लेकर आए 90,000 हरफ लेकर आए, लेकिन जो मार्फत के जो हरफ थे वो उनको कैसे जाहिर कर पाए? तो इसकी वजह से सुंदर साजी ब्रह्म मुनियों नहीं आए थे। तो ब्रह्म मुनि कब आए? तो श्यामा महारानी आने के बाद ब्रह्म मुनि इस संसार के अंदर आए। कहिया तब ल्याए कई ईमान, कई रहे ईमान बिगर, केतेक पीछे ल्याए थे ईमान इस्माइल पर। कहिया तब ल्याए कोई ईमान। अब श्यामा महारानी आई तब जो ईमान लाए थे उस पर, श्यामा महारानी पर जो ईमान लाए, तो कौन लाए? सिर्फ 313 आत्मा ने उस समय तारतम लिया। तो 313 आत्मा ईमान लाई और बाकी रहे ईमान बिन, मतलब ऐसे भी सुंदर साथ थे उस समय कि कोई जीव सृष्टि के जो जीव थे वो श्यामा महारानी पर ईमान नहीं लाए थे। तो केतेक पीछे लाए थे? तो सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के अंतर्ध्यान होने के बाद कई सुंदर साथ ईमान लाए। तो किस पर लाए? तो के ईमान इस्माइल पर। अब यहाँ सुंदर साजी कुरान की बात बताई है। तो कुरान के अंदर इस्माइल किसको कहा है? तो ईसा पैगंबर, जो आगे इस चौपाई के माध्यम से हमने समझा कि संसार के अंदर जब इब्राहिम पैगंबर आए तो इब्राहिम पैगंबर के 2 बेटे जिसको कहा है इस्माइल और इसहाक, और इनको ही हमारी ब्रह्मवाणी के अंदर बितक साहिब के अंदर बताया है कि धनी श्री देवचंद्र जी के 2 बेटे, एक नजली पुत्र और एक नस्ली पुत्र। नस्ली पुत्र बिहारी जी को कहा गया है और नजरी पुत्र श्री जी साहिब जी को कहा गया है। तो सुंदर साजी यहाँ ये बात बताई गई है कि इब्राहिम पैगंबर के 2 बेटे और इनमें एक इस्माइल और इसहाक। इस्माइल का मतलब है बिहारी जी और इसहाक का मतलब है सुंदर साजी
किसको लेना है? जिकरिया पैगंबर का जो पुत्र है, एक सेकंड सुंदर साक्षी, जो बताया गया है जिकरिया पैगंबर की जो बात कही गई है कि जिकरिया पैगंबर इस संसार उनका जो सॉरी सुंदर साथ जी, जिकरिया पैगंबर की जो बात कही गई कि जिकरिया पैगंबर के दो बेटे, जिकरिया पैगंबर देवचंद्र जी को कहा गया है, और इनके पुत्र जो एहिया को जो कहा गया है, तो यहाँ इसहाक का मतलब है एहिया या श्री प्राणनाथ जी का मतलब मिहिरराज जो जी को कहा गया। इनके अंदर मिहिरराज के अंदर जो शक्ति विराजमान है वो प्राणनाथ जी की है। तो सुंदर सा जी यहाँ जो बताया गया है कि इस्माइल पर ईमान लाए, तो कई सुंदर साथ की विश्वास कहाँ था? बिहारी जी पर था। तो ये बात यहाँ बताई गई है। सो ईमान तोलो चलिया यहिया आया बखत जीन, तब मजाजी दुनी का ईमान न रहिया कीन। सो ईमान तोलो चलिया। अब कई सुंदर साथ का विश्वास किस पर था? गादी पर था, बिहारी जी पर था। तो ये ईमान कब तक रहा? तो के वो ईमान जब यहिया आया बखत जिन, मतलब यहिया मतलब मिहराज, जो जागनी कार्य के लिए जब वो निकलते हैं, तो तब जाके उनको सुंदर साथ को विश्वास आया। नहीं तो इनके अंदर युगल स्वरूप विराजमान हो गए थे। जब सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का अंदर ध्यान होने के बाद युगल स्वरूप मिराज के अंदर विराजमान हो गए। वो बात मिराज को भी पता नहीं थी और सुंदर साथ को भी पता नहीं थी। तो कई सुंदर साथ ने गादी पर विश्वास किया और कई सुंदर साथ ने बिहारी जी पर विश्वास करके, और जो जब जागने का कार्य शुरू हुआ तब जाके सबको पता चला। वैसे तो नौतनपुरी से जागने का कार्य शुरू हो गया था, लेकिन जब जागने करते करते मिराज कहाँ पहुंचे? सूरत पहुंचे। और सूरत के अंदर जब पूरा जागने का उत्तरदायित्व उसने ले लिया, तब सुंदर साथ को विश्वास आया। और इसके बाद भी जागने का दौर जब सूरत से 500 की जमात तो लेकर चला, और चलते चलते जब दिल्ली पहुंचे, और दिल्ली में तो कई सुंदर साथ की जमात इकट्ठी हो गई। और इसके बाद जब नागजी संघ जी और प्रेम जी तीनों आते हैं, और उनको जब श्री जी साहिब जी की जब चर्चा सुनते हैं, तब उनको पता चलता है कि उनको उनके अंदर देवचंद्र जी की बैठक दिखाई देती है। तब उनको विश्वास आता है। सुंदर साथ जी, तो ये बात यहाँ बताई गई है कि यहिया आया बखत जिन। यहिया का मतलब मिराज ने जब जागने का कार्य शुरू किया, तब जाके, तब तक तो सबका विश्वास किस पर था? गादी पर था। बिहारी जी जो गादी पर बैठे हुए थे उस पर सुंदर साथ का विश्वास था। और तब मजाजी दुनी का ईमान न रहा कि न, जैसे जागने का दौर चला और सुंदर साथ को एक एक बात विदित हुई, तो किसी को भी सुंदर साथ को बिहारी जी पर विश्वास नहीं रहा। तो ये बात बताई गई है यहाँ कि सदगुरु धनीश्री देवचंद्र जी को क्या कहा गया है? इब्राहिम पैगंबर कहा गया है। और इनके जो दो पुत्र है,
वो 2 पुत्र के रूप में इसहाक और इस्माइल। इस्माइल का मतलब है बिहारी जी और इसहाक का मतलब है मेहराज। तो ये 2 बेटे, एक को आध्यात्मिक गद्दी मिली और एक को लौकिक जो गद्दी मिली। तो ये बात बताई है। सो एहिया इसे पर पहले ल्याया ईमान, कायम किया 3 दिन को, ये देखो दिल से बयान। सो एहिया इसे पर, एहिया का मतलब है जिकरिया का पुत्र जो एहिया, एक वितक की चौपाई के अंदर भी बताया है ना, मिहराज को जो एहिया कहा गया है, कुरान का प्रसंग है। को इसके अंदर कुरान के अंदर भी बताया गया है और वितक साहिब के अंदर भी बताया गया है कि ज्यादा किया दिन को एहिया ने इस्लाम, 7 की सूरत फेर के लगाई लई इस्लाम। तो जब एक धर्म पर, इस्लाम सत्य धर्म पर विश्वास किसने दिलाया? मिहराज ने, श्री जी ने इस संसार के अंदर एक इस्लाम सत्य धर्म पर विश्वास दिलाया और सुंदर साथ को भी चितवन कराया। चितवन करके सब की सुरता को परमधाम की ओर मोड़ दिया और कई सुंदर साथ को विश्वास दिलाया। तो इसलिए कहा है यहिया इससे पर सबसे पहले मिहराज ने विश्वास सदगुरु धनीश्री देवचंद्र जी पर विश्वास किया और कायम किया दिन को और एक सत्य धर्म को अखंड कर दिया। मतलब एक सत्य धर्म पर विश्वास कई सुंदर साथ को दिलाया। ये देखो दिल से बयान, विचार कीजिए। यहाँ हमें समझा रहे हैं धनी कि हे सुंदर साथ जी, आप विचार कीजिए कि किस प्रकार से एक सत्य धर्म पर विश्वास किया जा सकता है। क्या किया हमारे हादी ने, जो हमारे हादी जो बने उनके किस प्रकार से कदम धरे और एक धर्म पर, एक सत्य धर्म पर विश्वास कैसे दिलाया। आज हम कई कहते हैं कि क्यों इस ब्रह्मवाणी पर कई लोग विश्वास क्यों नहीं करते हैं। तो ये बात यहाँ बताई है। कभी वाणी का अवतरण भी नहीं हुआ था, सिर्फ विश्वास ही किया था। वाणी का अवतरण तो कब हुआ? जब हफ्सा में गए, मिहराज हफ्सा में गए और इसके बाद वाणी का अवतरण हुआ। लेकिन इसके पहले भी मिहराज लगे हुए थे इस सत्य बात को, सुंदर साथ को समझाने के लिए कोई प्रकार का प्रयास कर रहे थे, चितवन कर रहे थे, वो खुद कर रहे थे, सुंदर साथ को करवा रहे थे। तो सुंदर साथ की सुरता को ही मोड़ दिया। वो लगे सब सुंदर साथ मिहराज को की ही राह देखते रहे कि कब मिहराज आए और कब हमें इस ब्रह्मवाणी की चर्चा सुनाए। क्योंकि बिहारी जी कोई किस्सा कहानियां कहते रहते थे, इसके अंदर सुंदर साथ को आनंद नहीं आता था। सुंदर साथ को आनंद कब आता है? जब बातूनी मायना खुलता है। क्योंकि इस चौपाई अभी सुंदर साथ जी हम देखें, ब्रह्मवाणी की चर्चा कई सुंदर साथ कर रहे हैं ना, लेकिन कहाँ हमें आनंद आता है? जहाँ कोई बातूनी हमें बात बताता है, इस ब्रह्मवाणी का भेद समझाता है, तब जाके सुंदर साथ को करार मिलता है। नहीं तो ब्रह्मवाणी का उपला जो मायना है वो तो सुंदर साथ भी कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या बताया गया है, लेकिन इनकी जो बातूनी भेद है, जब बातूनी मायना इनका खुलेगा तभी तो आनंद आता है ब्रह्मात्माओं को, रूहों को। क्योंकि वो रूह का खुराक है और रूह को जब नहीं मिलता है तो उनको करार भी नहीं मिलेगा। तो यही बात बताई है कि कायम किया दिन को, एहिया ने इस धर्म को आगे चलाया। एक धर्म, मतलब धर्म एक ही है,
संप्रदाय अनेक है। तो इस सत्य धर्म को आगे चलाया किसने? यहिया पैगंबर ने। कुरान के अंदर जो यहिया है उसने धर्म को आगे चलाया। इसके बाद जब ब्रह्मवाणी आई तो मिराज को यहिया कहा गया है और इसने सबको एक सत्य धर्म पर विश्वास दिलाया। दुनी कहे पैगंबर हो गए, लिखी सिफते इनो आखिर, ए बक्का बातो न क्यों बुझही, जो फंदे बीच मायनो ऊपर। दुनी कहे पैगंबर हो गए। अब यहाँ पैगंबर की बात की क्योंकि प्रकरण ही चल रहा है पैगंबर बाब पैगंबरों का। तो पैगंबरों का विवरण यहाँ बताया गया है। पैगंबर किसको कहा है? तो ये भी हम समझे कि जिसने इस संसार के अंदर परम धाम की बात कही, परम धाम की को समझाया और परम धाम जाकर आए और परमात्मा की बात संसार में जाहिर की, तो उसको पैगंबर कहा है। संसार जिसको पैगंबर कहा है उसको पैगंबर नहीं किया जा सकता, कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि जो संसार के अंदर जो पैगंबर आए तो किसी ने संसार के अंदर परम धाम की बात नहीं बताई, परमात्मा के बारे में बात नहीं बताई, तो उनको कैसे पैगंबर कहा जाएगा? पैगंबर तो उनको कहा जाएगा जिसने संसार के अंदर परम धाम को जाहिर किया, परमात्मा को जाहिर किया, तो उनको पैगंबर कहा है। तो संसार के जीव कहते हैं कि पैगंबर तो पहले हो चुके हैं, लिखी सिफते इनो आखिर, आखिर में कुरान के शब्दों का जो बाह्य अर्थ लेगा वो तो इनमें ही फंसा रहेगा। आज सारा संसार राह देख रहा है और आज संसार के अंदर जो भी मत पंथ फिरके जो चल रहे हैं वो सारे का सारा जो बता रहा है कि परम धाम कहाँ पर आया है। कोई स्वर्ग को परम धाम कहता है, कोई वैकुंठ को, कोई निराकार को, कोई अक्षर को, कोई नारायण तक पहुंचा है तो वहां परम धाम बता देता है। तो इसमें ही सारा संसार फंसा हुआ है। किसी को भी पता नहीं है कि परम धाम कहाँ पर आया है। धनी ने कहा कि इन 14 तबक की दुनी में किन कहीं कहा न एक हरफ, इन 14 लोक के संसार के अंदर अभी तक किसी ने परम धाम के बारे में एक भी शब्द का उच्चारण नहीं किया है, दिशा भी किसी ने नहीं बताई है, तो कौन बताएगा? ये बात यहाँ कही है। आज कहते हैं कि पैगंबर हो गए, लेकिन पैगंबर इसको नहीं कहा जा सकता क्योंकि कोई गया ही नहीं है। सिर्फ गया है तो 3 सूरत गई है, एक मोहम्मद साहेब गए, एक धनी श्री देव चंद्र जी गए और तीसरा स्वरूप जो गया, कौन गए? सुंदर साथ जी मिराज, मलकी हकी सूरत, 3 सूरत गई, परम धाम जाकर यहाँ जाहिर किया। आज हम किसी को कहते हैं ना कि कौन गया है वहां, आज हम कह सकते हैं कि वो 3 सूरत गई है और इन तीनों सूरत ने बताया है कि परम धाम है और वहां कौन सी नियामत है, ये सारी का सारी बात ब्रह्मवाणी के अंदर जाहिर कर दी क्योंकि उसने देखा, देखने के बाद बताया, देख कर वर्णन किया ब्रह्मवाणी के अंदर। आज हम ब्रह्मवाणी पढ़कर कैसे आज हम कहते हैं कि कौन गया है परम धाम? क्या हम ब्रह्मवाणी के अंदर नहीं सुनते हैं परम धाम की बात और संसार के जीवों की बात में हम आ जाते हैं? संसार के जीव कहते हैं कि कौन गया है परम धाम, वो तो कहेंगे क्योंकि इनके पास ब्रह्मवाणी नहीं है तो वो तो कहेगा ही। लेकिन आज हमारे पास ब्रह्मवाणी है तो आज हम नहीं कह सकते हैं कि कौन गया है परम धाम। आज हम ठोस से कह सकते हैं कि हमारे हसीन हादी गए हैं, मोहम्मद साहिब गए, धनी श्री देव चंद्र जी गए
और हकी सूरत, तीसरी जो सूरत है हकी सूरत श्री जी, वो परम धाम गए और इसने बताया संसार को कि परम धाम कहाँ पर है, एड्रेस दे दिया। तो ये बात यहाँ बताई कि बक्का बातुन क्यों बुझही, अखंड परम धाम का जो बातूनी जो भाव है, जो गुह्य जो रहस्य है, वो कैसे समझ में आए। कोई गया ही नहीं है। संसार के लोग जो कहते हैं महापुरुष अवतार पैगंबर कि हमारे आचार्य गुरु सदगुरु में जो बंधे हुए हैं और कहते हैं कि परम धाम गए, तो यहाँ स्वर्ग वैकुंठ को ही परम धाम बता दिया, तो वो तो परम धाम है ही नहीं। तो उनको कैसे पता चले जब तक वो बातूनी मायना नहीं लेंगे शास्त्रों का, शास्त्रों के अंदर जो बताया गया है इसका बातूनी भेद नहीं समझेंगे, तब तक तो वो इसके अंदर ही फंसे रहेंगे, स्वर्ग वैकुंठ निराकार अक्षरधाम के अंदर ही फंसे रहेंगे और संसार के अंदर गुरु सतगुरु के अंदर ही फंसे रहेंगे। उनको पता ही नहीं चलेगा। जो फंदे बीच मायनों ऊपर के मायने लेंगे, कुरान के मानने वाले जब ऊपर के मायने लेंगे तो वो तो यही कहेंगे कि वो तो किसे हो चुके हैं। कुरान के अंदर जो पैगंबर की जो बात कही गई है वो तो पैगंबर हो चुके हैं, पहले हो चुके हैं। तो ऐसा वो कहकर संतुष्टि मान लेगा। लेकिन जो जाहिर मुसलमान भी बातूनी कुरान का जब बातूनी मायना लेंगे तभी उनको पता चलेगा कि वास्तव में पैगंबर किस पर घटित होता है। जब आखिर कयामत के समय के अंदर आने वाले जो ब्रह्मात्माएं हैं, मोमिन ब्रह्म सृष्टियां है, उन पर घटित होता है। कि सारे का सारा जो कुरान के अंदर प्रसंग बताया गया है वो मोमिन आत्माओं के लिए बताया गया है। जाहिरी मुसलमान उनको नहीं समझ पाते हैं। तो उसी तरह है सुंदर सा जी, संसार के लोग जो हम हिंदू अपने को हिंदू कहलाते हैं, तो वो भी वेद का उपनिषद का कहाँ बातूनी मायना लेते हैं, कहाँ उनको भेद खुलता है। तो वो भी तो राह देख रहे हैं बुद्ध निष्कलंक स्वरूप की, कि अभी आएगा, अभी कोई दूर है कल की कलयुग और कल की स्वरूप आएगा, एक घोड़े पर आएगा। तो वे चमत्कार की राह देख रहे हैं। जैसे मुसलमान भी चमत्कार की राह देख रहे हैं, उसी प्रकार से हिंदू भी चमत्कार की राह देख रहे हैं कि ऐसा कोई चमत्कार होगा, चमत्कारिक घोड़ा आएगा, उस पर कल की स्वरूप बैठेगा और उनके हाथ में तलवार होगी। तो वो राह देख रहा है। लेकिन बातूनी मायना समझेगा तो घोड़ा दूसरा कोई नहीं है, जागृत बुद्धि रूपी घोड़ा, और तलवार दूसरी कोई नहीं है, ब्रह्मवाणी रूपी तलवार है। और इनके अंदर सुगंधि तो है परम धाम की, परमात्मा के धाम स्वरूप और लीला की। ये सुगंधि संसार के अंदर जब प्रसर जाएगी, फैल जाएगी, और जब जीव इनका विश्वास करेगा तब हो विश्व के अंदर अखंड हो जाएगा। ये बात है। लेकिन बातूनी मायना समझना पड़ेगा। जब तक हम जाहिरी मायना लेंगे तब हमारी समझ में कुछ भी नहीं आएगा और ऐसे ही हमारा समय चला जाएगा। और आज हम छोटे से लेकर अभी तक इतने बड़े हो गए, लेकिन अभी हमारी समझ में कुछ भी नहीं आता है। तो ऐसे ही हमारा जीवन चला जाएगा। लेकिन हमें परमात्मा के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। अगर हमें परमात्मा को पाना है तो बातूनी भेद समझना पड़ेगा, गुह्य मायना समझना पड़ेगा, इनकी गहराइयों में जाना पड़ेगा, ब्रह्मवाणी की गहराइयों में जाना पड़ेगा। और अब हमें कोई संसार के शास्त्रों का सुंदर साथ जी मंथन नहीं करना है। अब तो धनी ने कितना सरल बना दिया कि हे सुंदर साथ जी, अब तो आपको सिर्फ ब्रह्मवाणी को पढ़ना है, क्योंकि ब्रह्मवाणी के अंदर मैंने
सारे का सारा संसार का ज्ञान का सार दे दिया है। आपको पुराण संहिता पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, आपको कुरान पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, और आपको भविष्य दीपिका, बोध गीता, बोध स्तोत्र कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सारे का सारा जो सार है सब ब्रह्मवाणी के अंदर दे दिया है। आपको सिर्फ बातूनी दृष्टि खोलनी है, आत्मिक दृष्टि से उनको उनका भेद समझना है, उनकी गहराइयों में जाना है, तब जाके आपको पता चलेगा, एक एक बात आपको विदित होगी। क्योंकि अभी हम जीव दृष्टि से सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, कभी हमारा शरीर भाव बना रहता है, कभी हमारा जीव भाव बना रहता है, लेकिन जब हमारी आत्मिक भाव से जब हम इस ब्रह्मवाणी को पढ़ेंगे, तब एक एक बात हमारी समझ में आएगी। तब सुंदर साथी, हम ब्रह्मवाणी को कभी नहीं छोड़ेंगे, हम इनको लगे रहेंगे, क्योंकि हमारी जान है ब्रह्मवाणी। हम जान कहते हैं ना कि हमारी जान से भी प्यारा है। कोई चीज संसार के अंदर हमें जब प्यारी है तो हम कहते हैं कि वो हमारे जान से भी प्यारी है। ब्रह्मवाणी सुंदर साजी हमारी जान है। जब हम इनको लगेंगे, जब हम दिल से लगेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे उनको। हम माया की ओर कभी देखेंगे ही नहीं। सुपन लगेगा, क्योंकि वाकई में वो सुपन है, हमें नहीं लग रहा है, हमें सत्य लग रहा है संसार। जब तक हमें संसार सत्य लगेगा, तब तक हमारी समझ में ब्रह्मवाणी नहीं आएगी, क्योंकि ये झूठ है और उनको झूठ ही मानना पड़ेगा। ब्रह्मवाणी सत्य है। सत्य से जब हम लग जाए, मीरा लगी, तब कहा कि मेरे तो एक गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। आज हमारा संसार में सारे का सारा हमने अपना बना रखा है। क्या ये सारे का सारा अपना है? हम अपने आप को पूछे, जिसके अंदर आज हम फंसे पड़े हैं, ये हमारा है? अंदर से जवाब आएगी। कोई भी, हम आए हैं अकेले और जाने वाले भी अकेले ही है। एक हमारे प्रियतम सिर्फ अपना है, जिसने आज भी हमारा हाथ थमा है, जो हमारा अपना है उसने तो हमने छोड़ दिया। जो हमारा है ही नहीं, जिसको हमने अनादिकाल से जो अपना है, ऐसे हम रल गए हैं इसके अंदर। जो हमें दुख देने वाले हैं, सब के सब, सारे के सारे हमने दुख देने वाले हैं अंत समय में, जिसके लिए आज हम मरे जा रहे हैं। अपना सारा समय इनके अंदर जब हम व्यतीत करे जा रहे हैं, जो हम अंत में हमें दुख देने वाले हैं, इसके लिए आज हम सारे के सारे लगे हुए हैं। तो सुंदर साथी, आज धनी हमें यही बात समझा रहे हैं कि जो हमारे प्रियतम हमारे अपने हैं, इनके अंदर, इनके ही मुखारविंद से अवतरित जो ब्रह्मवाणी है, इनका जब हम बातूनी मायना लेंगे, तब हमें इस ब्रह्मवाणी समझ में आएगी। इससे पहले नहीं। अभी हमने जो समझा वो तो कुछ भी नहीं है। बहुत गहरी बातें हैं इसके अंदर, जो आज भी हम नहीं समझ पाए हैं एक भी बात। जेता मायना मुसाफ का किया नजुम और बातन, सो पढ़े कहे किसे हो गए, डाले बीच नाबुद दीन। जेता मायना मुसाफ का, मुसाफ मतलब कुरान, कुरान का जितना ही मायना है वो सारे का सारा मायना भविष्य का
इशारा कर रहा है और बातूनी है। कुरान के अंदर जो भी बात बताई गई है वो भेद है और भविष्य की बात बताई है इसके अंदर। भविष्य के ता ग्रंथ है कुरान। कुरान के अंदर सुंदर साथ जी 14वीं सदी का ही वर्णन किया गया है और 15वीं सदी का वर्णन नहीं है। तो 14वीं सदी पूर्ण हो जाने के बाद सुंदर साथ जी कभी भी प्रलय हो सकता है। अभी हम नहीं समझ पा रहे। कहते हैं ना, कई संसार के मत पंथ के आचार्यों ने भी ऐलान कर दिया है कि आगे का समय बहुत कठिन है, अन्न भी नहीं रहेगा, ऑक्सीजन की कमी भी पड़ी जा सकती है, कोई कही है। तो सुंदर साथ जी कुरान में भी यही कहा है। 14वीं सदी तक का ही वर्णन है, 15वीं सदी का वर्णन ही नहीं है। तो 100 साल में कभी भी प्रलय हो सकता है। क्योंकि ये दिन किने न किया मुकरर, जिन दई तिन पहचानो, जिन दई खबर। जिसने ये बात कही है उनकी पहचान कर लो पल भर में, क्योंकि आगे बहुत कठिन समय है। और उनका बात तो नहीं मायना। सो पढ़े कहे किससे हो गए, और जाहिरी मुसलमान बाह्य अर्थ लेने के बाद कहते हैं तो ब्रह्मवाणी का भी यही है सुंदर साथ जी, कि जिस प्रकार से ब्रह्मवाणी के अंदर जब तक हम बातूनी मायना नहीं लेंगे तब तक हमारी समझ में नहीं आएगा। सो पढ़े कहे किससे हो गए, डाले बीच नाबूज दीन, नाबूद दीन। क्या कहा? कुरान का बाह्य अर्थ लेने वाले जो जाहिरी मुसलमान, जो विद्वान है, वो क्या कहते हैं कि एक किस्से हो गए भूतकाल के अंदर, एक किस्से बन चुके हैं, हो चुके। कुरान को किस्सा कहते हैं। कुरान के अंदर जो बताया है उनकी हकीकत को क्या कहते हैं? किस्से। और वो किस्से हो गए हैं। डाले बीच नाबुद दिन, वे इन कथानों को भी भूतकाल की बात कहते हुए टाल देते हैं, बातूनी मायना नहीं समझ सकते हैं, और जो भविष्य का वर्णन किया है वो भी उनकी समझ में कुछ भी नहीं आता है। तो इसके लिए वो कहते हैं कि वो तो किस्सा है और वो किस्सा भूतकाल में हो चुका है। किस्से आखिरी कलाम अल्लाह के, जिन खोले होती हयात, सो पढ़े कहे हो गए, जीत दुनी रानी बीच जुल्मात। किसे आखिरी कलाम अल्लाह के,
क्या कहते हो कुरान को कि वो तो अल्लाह का कलाम तो है, लेकिन वो तो आखिर के समय के लिए है। कुरान के अंदर जो भी किससे वर्णित किया गया है वो क्या है, कयामत के लिए कहा गया है, लेकिन कयामत उनकी समझ में नहीं आती है। वो कयामत किसको कहते हैं, प्रलय को कहते हैं, कि प्रलय होने को वो कहते हैं कि इमाम मेहदी आएंगे तब तो प्रलय हो जाएगा। वो इनका भेद समझ ही नहीं पाते हैं, तो इसीलिए वो कहते हैं कि वो तो किससे हो गए हैं, और वो तो आखिर के लिए है। जो सारे का सारा जो बात बताई गई है वो कयामत के लिए है, आखिरत के समय के लिए है। जिन खोले होती हयात, जिनको गुह्य बात खुलेगी कुरान की, तो स्पष्टीकरण होने, कुरान का जब स्पष्टीकरण हो जाएगा, इसके बाद क्या होगा, संसार अखंड हो जाएगा। मतलब जब इमाम मेहदी आएंगे, कुरान का मायना करेंगे, तब संसार अखंड होगा, तब बिस्त का द्वार खुल जाएगा। खोला ना इमाम मेहदी ने, बुद्ध निष्कलंक स्वरूप ने इस संसार के अंदर मायना खोल दिया, कुरान का, पुराण का, सारे का सारा मायना खोल के एकीकरण कर दिया, और बिस्त का दरवाजा खोल दिया जीवों के लिए, और ब्रह्मात्माओं के लिए चरम लक्ष्य आ गया। मार्फत में डूबने का सुंदर सा जी अवसर आ गया। जो बात हमें परम धाम में पता नहीं थी, ये बात यहाँ रूह को पता चल गई, संसार के जीव को पता चल गई। सोचिए सुंदर सा जी, सो पढ़े कहे हो गए, चित दुनी रानी बीच जुल्मात था। क्या कहते हैं संसार के विद्वान लोग, सिर्फ पढ़ने से कहते हैं कि ये तो किससे हो गए। इस मान्यता को मानने वाली दुनिया कहाँ फंसी पड़ी है, निराकार में, निराकार में फंसी है। जे तो दुनी रानी बीच झुलमात, झुलमात मतलब निराकार, संसार तो निराकार कोई परमात्मा मानकर बैठा है ना, उनको परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है। उनको तो सिर्फ संसार के सुख चाहिए, भौतिक धन संपदा चाहिए, उनको परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए तो इनके अंदर फंसी पड़ी है दुनिया। अगर मनुष्य जीवन जो मिला है तो परमात्मा को पाने के लिए, लेकिन उनको परमात्मा से तो कोई है ही नहीं, मतलब उनको तो इनके संसार के सुख चाहिए। वो खोज रहे संसार के अंदर, सारा दिन सुख को खोज रहे, लेकिन कभी नहीं सोचा है कि सुख तो मेरे अंदर है, कहीं बाहर सुख है ही नहीं, बाहर तो दुख, दुख और दुख ही है। जहां भी जाए हम संसार के अंदर कहीं भी जाए तो कहा क्या है शुद्ध साजी, संसार के अंदर सिर्फ दुख, क्योंकि दुख का दरिया है। और इनके अंदर अगर हम सुख शोधे, सुख खोजे, तो कहाँ मिलेगा हमें सुख। संसार एक कर रहा है, इनके अंदर अंधकार के अंदर वो सूर्य को खोज रहा है। रात्रि के अंधकार के बाद हम खोजने निकले कि सूर्य कहाँ है, सूर्य कहाँ, तो कहाँ मिलेगा हमें सूर्य, वो तो अस्ताचल की ओर चला गया।
कहाँ मिलेगा? हाँ, संसार यही कर रहा है, इसीलिए उनको परमात्मा का पता ही नहीं है। वो तो उलझे हैं निराकार के अंदर, निराकार की भक्ति कर रहे हैं और संसार की सुख सुविधा को भोग रहे हैं। तो इसकी वजह से यहाँ सुंदर साजी धनी ने हमें यही बात बताई है कि हे परमधाम की ब्रह्मात्मा, आपके पास एक ज्ञान आया और आपसे सारे संसार के अंदर प्रचार होगा। जो कहे किसे हो गए, कहे दाग देऊ तीन नाक, लिखिया सिपारे 29 में, राह गुम हुआ नापाक। जो कहे किससे हो गए, यहाँ बताई जो बात कुरान की आगे बात बताई कि कुरान के विद्वान कहते हैं कि किससे हो गए, तो इन किस्से को जो बीत गए कहते हैं। तो मैं उनकी, क्या इंद्रावती कहती है कि मैं उनकी नाक को गर्म सलाखों से जला दूं। मतलब क्या? नाक काटना या नाक को जला देने का मतलब है, एक मुहावरे के रूप में बताया गया है, जिसका अर्थ है कि लज्जित होना। उनको लज्जित होना पड़ेगा जो गुमराह कर रहे हैं ना। संसार के लोगों को आज कई मत पंथ के अंदर लाखों लोग जो गुमराह हो रहे हैं, तो उनको लज्जित होना पड़ेगा। आखिर के समय के अंदर उनको लज्जित होना पड़ेगा। यहाँ ये बात बताई है कि लिखिया सिपारे 29वें सिपारे के अंदर ये बात बताई गई है कि राह गुम हुआ नापाक, कि अपवित्र हृदय वाले लोगों का समूह सत्य की राह से भटक जाता है, भटक जाएगा। क्योंकि यहाँ क्या क्या बात बताई है, सुंदर साजी बातूनी भेद हम लेंगे तो यही बात निकलेगा कि आज हम हमारा समाज, कुरान से तो छोड़िए हम, क्योंकि कुरान के जो जाहिर मुसलमान को उनका पता ही नहीं है बातूनी मायना, तो वो भटक रहे हैं। लेकिन आज हमारा समाज इस ब्रह्मवाणी आने के बाद भी आज क्या देखो, आज हमारे अंदर दिल के अंदर जो कई प्रकार के विरोध विकार भरे पड़े हैं। तो ऐसे विकार वाले दिल को अपवित्र कहा गया है। क्या कहा कि अपवित्र हृदय वाले लोगों का समूह सत्य की राह से भटक जाएगा। दिल साफ जब तक नहीं होगा, हमारा दिल के अंदर जब कुखर भरा पड़ा है, तब तक हमें सत्य कैसे समझ में आएगा? जो बातों नहीं, जो भेद है, भाव है, गुह्य मायना है, वो कैसे हमारी समझ में आएगा? यही बात यहाँ सुंदरता जी, बातें तो घर बहुत है, क्योंकि इस एक चरण में सुंदरता जी धनी ने हमें कई प्रकार से समझाया है कि सत्य हमारी समझ में कैसे आएगा। पाक न हो इन पानी से, और यही बात कही है। और सुंदर जी पवित्र हृदय का जो कहा है, अपवित्र हृदय जिसको कहा है, जब तक हमारा हृदय पाक नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा, तब तक इस हृदय के अंदर इस ब्रह्मवाणी के वचन नहीं आएंगे, गुह्य भेद हमारी समझ में नहीं आएंगे। तो सुंदरता जी, समय भी पूरा हो रहा है, तो हम चौपाई दोहरा ले। जो कहे किसे हो गए, कहे दाग देऊ तीन नाक, लिखिया सिपारे 29 में, राह गुम हुआ नापाक, राह गुम हुआ
नापाक। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। रिकॉर्डिंग बंद कर दे मधु।